बिहार एसएससी ने ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दी है एनसीएल कैंडिडेट के लिए जिन्हें एनसीएल बनवाने हैं। अब यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर आकर बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको जान लेनी चाहिए। 23 मई 2022 से यहाँ पर जो सैटरडे की हम लोग बात किए थे तो इसी टॉपिक के ऊपर मीटिंग चली थी और यहाँ पर जो लिस्ट बनाने की थी और लिस्ट फाइनली बन गए और ये लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिए गए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 15 दिसंबर 2021 से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक काउंसलिंग आयोजित की गई थी। काउंसलिंग के दौरान जो बीसी कैटेगरी में आते हैं और एमबीसी के में आते हैं वैसे अभ्यर्थियों को क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में समान प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार पटना में निर्गत जो ज्ञापन संख्या 7591 दिनांक 20 मई 2022 को जो एक जारी किया गया था, एक वन टाइम मेजर है। यहाँ इस बात को आप ख्याल रखेंगे, यहाँ पर जो ये किया गया है सिर्फ वन टाइम मेजर है। इसके बाद ऐसा नहीं किया जाएगा, यानी सीजीएल में ऐसा उम्मीद करके आप लगा के रखें सीजीएल में भी ऐसा होगा तो यह ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप इस बात को ख्याल रखना है। वन टाइम मेजर था जो यहाँ पर नहीं बनाया गया। जो शर्त अभ्यर्थी माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय के आधार पर 13-14 के क्रिमिनल जो एनसीएल है निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग की कोटि के ऐसे सफल अभ्यर्थी जो 2013-14 में क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है, आपकी सूची आवश्यकता कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों के जिलाधिकारी के उपलब्ध करा दी जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि 2013-14 के आय प्रमाण पत्र आपके पास है उतना पुराना, तो उस आय प्रमाण पत्र से हो सकता है या उस समय का आपका बैंक स्टेटमेंट होगा ना तो इससे भी किए जा सकते हैं। पर यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा हुआ तो नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है, पर यदि पुराना पासबुक हो आपका बैंक के अकाउंट का डिटेल हो उससे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता चल पाएंगे। अभी के लिए बात करें, आप यहाँ से कुछ एग्जैक्ट चीज़ें आपको पता नहीं चले किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, पर यहाँ पर जैसे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाते हैं तो वहाँ पर आपको पासबुक हो सकता है मांगा जाए। तो यदि पासबुक का डिटेल हो वहाँ से भी प्रूफ हो सकते हैं कि आपका 2013-14 में आपका इनकम कितना था, उस बेस के ऊपर भी प्रूफ किए जा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन वहाँ पर दी जाएगी। ऐसे सफल अभ्यर्थी जो 2013-14 संबंध क्रिमिनल लेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना जाना है तो जो अनुक्रम से जो जिलावार सूची दिया गया यहाँ पर और यहाँ बिहार एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी गए। तो अभ्यर्थी को निर्देश दी जाती है कि माता के वित्तीय वर्ष यानी आपने माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आधार पर जो इनकम उस समय होते थे तो ऑफलाइन विधि से क्रिमिनल लेयर प्रमाण पत्र समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा प्रकाशित व्यक्ति संख्या 15 दिनों के अंदर आवेदन करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर आपके पास डेडलाइन कितना दिया है, 15 दिन डेडलाइन दी गई। अब इस 15 दिन के अंदर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आपका नाम है, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, अपने ब्लॉक में अपने प्रखंड में या शायद अनुमंडल में जाना हो, आप पता कर लीजिएगा एक बार, अनुमंडल में जाना हो वहाँ पर आपको जाना है और इस चीज़ को आपको रखनी है बात। और यहाँ पर शायद मुझे जो जहाँ तक लगता है आपसे कुछ ऐसा एविडेंस मांगा जाएगा जिससे ये प्रूफ हो सके 2013-14 में आपका इनकम किस तरह से होते होंगे। तो यहाँ पर प्रूफ किए जा सकते हैं आपका बैंक अकाउंट डिटेल के द्वारा या जो भी हो बेसिक चीजें से प्रूफ किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें माता पिता का वार्षिक आय का आकलन के आधार पर क्रिमिनल लेयर प्रमाण पत्र आवेदन तिथि अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाएगा। तो यहाँ पर 15 दिन के अंदर आपको आवेदन करनी है और ये निर्गत हो जाएंगे 7 दिन बाद। तो विशेष परिस्थिति निर्गत किया जाना के अलावा निर्गत 2013-14 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर यही चीज है और लिंक के ऊपर अपलोड करने के लिए यानी बिहार एसएससी के ऊपर एक वेबसाइट प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसका जो जेरेक्स इसका पीडीएफ बनाना है आपका, पीडीएफ बनाने के बाद कार्यालय के स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करना होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। उक्त प्रमाण पत्र स्वप तो यहाँ पर 3 प्रतियां में आयोग के कार्यालय में यहाँ पर जो और इस आयोग के लिंक के ऊपर अपलोड किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आयोग के वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करना है और साथ में यहाँ पर यानी सेल्फ अटेस्ट कर 3 फोटोग्राफ्स या 3 जेरॉक्स कॉपी आपको आयोग के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। अब ये रहा लिस्ट, यहाँ पर अररिया का लिस्ट है, फिर यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दे दिए गए। तो ये अररिया का लिस्ट है, अरवल का लिस्ट है, औरंगाबाद का लिस्ट है, फिर इसके बाद देखें तो बंका का लिस्ट है और देन बेगूसराय, फिर इसके बाद देखें भागलपुर,
भागलपुर का लिस्ट है, फिर इसके बाद भागलपुर के बाद है भोजपुर का लिस्ट है। यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, जितने कैंडिडेट है सारे। बक्सर का भी है, फिर दरभंगा का भी है। यहाँ पर देखें दरभंगा, फिर देन चंपारण के भी लिस्ट आ गए, ईस्ट चंपारण के भी लिस्ट आ चुके हैं। ईस्ट चंपारण के बाद देखें गया का भी लिस्ट आ गए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर गया के बाद हम देखें तो बस इतना ही लिस्ट दिया गया। टोटल कैंडिडेट यहाँ पर काउंट करने होंगे, 70 तो गया में होंगे। काउंट करने के बाद एग्जैक्ट आपको पता चल पाएगा। 70 गया में है, फिर यहाँ पर आप देखना चाहो 128 ईस्ट चंपारण में। तो इस तरह से कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट थे जो एनसीएल प्रोवाइड नहीं करवा पाए, ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट थे इन्हीं का लिस्ट जारी कर दिया गया। और टोटल काउंट करने के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा कितने कैंडिडेट का टोटल लिस्ट आए हैं। तो यहाँ पर अब आपका जो काम है जितना जल्दी हो सके आप अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, आप अपने ब्लॉक में या अनुमंडल में जहाँ भी जाना हो, दोनों तो पास ही में होंगे, ब्लॉक और अनुमंडल दोनों पास ही में है। तो आप अपना ये करने के बाद आप ये सिर्फ 7 दिन का समय दिया जाएगा अटर्नी रद्द करने के लिए, और 7 दिन के बाद आपका हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।